हो और मान दे। जब तू श्री रामचंद्र जी इस राज्य के उत्तराधिकारी है तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार? तो किसी के कहने और सुनने मात्र से श्री रामचंद्र जी को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, यदि किसी में हिम्मत है तो वह मेरे सामने आओ ताकि राजधानी में कुछ बदल भी जाए। जब तक मेरे कमरे कम है मैं किसी की चाल नहीं करने दूंगा। मैं तुझे इस आयतों की राजगद्दी पर कदापि नहीं दूंगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा फोन वो होगा। यह समय परमात्मा को जिसने पिताश्री की आज्ञा पालन हेतु यह अवसर प्रदान करा। भैया, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। भैया, मुझे खेद है कि तुम क्रोध में इस प्रकार के अपशब्द निकाल रहे हो। भैया लक्ष्मण, तुम तो नीति के जानने वाले हो। माता और पिताजी का इसमें भला क्या दोष? यह तो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया था। अब हमारा
फर्ज यही है भैया, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, आप कुछ भी कहिए, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन भैया लक्ष्मण अयोध्या में रहने के लिए कदापि तैयार नहीं है भैया। लक्ष्मण, मेरा तो यही विचार था कि तुम अयोध्या में ही रहकर नहीं भैया, राजकाज के कार्यों में भाई भरत का हाथ बटाते भैया। सीता तो पहले ही बन जाने के लिए हट कर चुकी भैया, अब तुम भी नहीं मानते भैया। भैया लक्ष्मण से है कैसा प्रश्न भैया। मान जाओ लक्ष्मण, मुझे भी साथ में चलो भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। मान जाओ लक्ष्मण। प्रिय लक्ष्मण, तुम ये हट छोड़ दो भैया, और यही रहकर माता पिता की सेवा करो भैया। मान जाओ भैया, नहीं भैया, मान जाओ लक्ष्मण। नहीं भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। मुझे भी साथ में चलो भैया। ना करो, बिना नहीं रह सकता भैया। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। भैया प्यारे संग में चलूं
मत करो। भैया बनो मानो तुमने हुक्म मिला है मुझको। भैया बनो मानो तुमने हुक्म मिला है मुझको। मात पिता की सेवा करना मन जाना है मुझको। इतना करो ऐ भैया मानो कहा ऐ भैया। सदा रहूंगा चरणों में रहूंगा। अच्छा लक्ष्मण, अगर तुम्हारी भी बन जाने की इच्छा है तो चलो, तुम भी माताओं से आज्ञा ले लो भैया। जो रक्षा दी है हमारे पास तवाको नहीं, हमारे पास रे भैया कैसे कटेगी रात बाको नहीं, हमारे पास बाको नहीं, हमारे पास रे भैया कैसे कटेगी रात नहीं, हमारे पास तबाको। ले बड़ा तमाकू पी बड़ा बाबा। पहली है तमाकू ऐसी मोहनी है, तमाकू ऐसी लंबे बाल तमाकू लंबे बाल भैया ताकत देगी आदमी, ताकत देगी आदमी। नहीं हमारे पास कैसे कटेगी रात। अरे भैया तंबाकू हमका फिर से ये भैया। देखा बचुआ, दिखाई दे बगा, देखा जाबो मनी जाबो। अरे भजनवा की अम्मा तुम्हारे को दिखाई बगा। आपके दर्शन कर मेरा जीवन सफल हो गया, तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। उठिए केवलराज, कहिए, परिवार सहित कुशल से तो हो? हे प्रभु, आपकी कृपा से हम सब सभी कुशल से हैं प्रभु। किंतु आज आपको इस भेष में देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। बता, इसका क्या कारण है कि जो आप इस भेष में हैं? मित्रवर, पिताश्री ने मुझे इसी वेश में रहने को कहा है। हे प्रभु, भला मुझे बताइए, इसका कोई कारण तो होगा। सो भी बताऊंगा,
भगवान भगवान धन्य हमारे भाग जो आपने यहाँ आकर पूर्व काल में 2 वरदान प्राप्त किए थे, जो कि माता श्री ने राज्याभिषेक के अवसर पर पिताश्री से मांग लिए। एक वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। बस उसी प्रण के कारण हम वनों में आए हैं। भगवान धन्य धन्य है आप प्रभु। भगवान यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं और वहां पर विश्राम कर कुछ जलपान कर सकते हैं। हे धीमराज, हमें किसी नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसा ना कहे प्रभु। इस हेतु आप हमारी चिंता छोड़कर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जो आप क्या कर। हे कंटोवा की अम्मा, तनिक जाओ और भोजन का इंतजाम करो। तनिक जाओ। हे भैया, हे काका, तनिक इनका भी भेजे। जाओ बच्चा, जाओ ना भोजन ले आवा। भोजन लेवा एक ही जाओ। सुमन जी, अब कृपा करके आप ही वापस लौट जाइए। तो युवराज, एक बात तो मेरी भी सुन लीजिए। आप निसंकोच होकर कहिए सुमन जी। युवराज, आपने तो महाराज की आज्ञा का पालन कर ही लिया। अब आप मेरे साथ घर चलिए। वह किस प्रकार सुमन जी? आप उनकी आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ गए, और 14 वर्ष की अवधि वह तो आप बीच में ही खा गए सुमन जी। यदि 14 वर्ष ना बीते तो क्या करी? मेरे अपने विचार से तो अब आप घर वापस चलिए। तनिक भी दुख ना होता, किंतु आपके इन शब्दों ने तो मेरे हृदय में उथल पुथल सी कर दी है सुमन जी। युवराज, मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा न कहिए महाराज, ऐसा न कहिए। किंतु मुझे महाराज की आज्ञा थी कि आपको वनों का भ्रमण करा के। सुमन जी, आप बुद्धिमान होकर धैर्य खो रहे हैं। पिताश्री को धैर्य बनाइए और भाई भरत को ननिहाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक करवा दीजिए। आपके वापस ना जाने पर पिताश्री चिंतित हो रहे होंगे। उचित है महाराज। सुनिए सुमन जी, उस नगरी के उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे जो आप रहे निज महलों में वन गमन प्रिय संतान करे। कहना महारानी केकई से घी के दिए जलाए वो जो गाते थे वो निकल गए। अब कैसे राज कराओ? लक्ष्मण, यह तुम क्या कह रहे हो भैया? सुमन जी, आपको मेरी सौगंध, जो आपने माताश्री से एक भी शब्द कहा। अब आप नगर की ओर जाइए सुमन जी। मैं जाने को तो चाहता हूँ,
किंतु ये पापी पाँव नहीं चलते। रघुवर, रघुवर तुम फिर कैसे जाओ? जाओ काका, क्या बात है? आ जाओ, भाग्य हुआ तो प्रभु ने हमारे यहाँ भोजन किया। आओ बचवा। छड़ी को ले आए। या वही छोड़ आए। अब क्या उपाय दूंगा? बताओ, जो भी आता है जो भी खाता है। नहीं महाराज, तो होगा। महाराज मैंने उन्हें बहुत समझाया किंतु वह नहीं माने। आएंगे और कहाँ होगा? आपको ध्यान से बुला के उनका राज्याभिषेक करा दो। मुझको किधर तुमसे धारे हम जाएंगे। छोड़ मुझको किधर तुमसे धारे मुझे दिखना जा राम प्यारे। चांद सा मुखड़ा दिखा जा, आखिरी वक्त है तू अब आ जा। चांद सा मुखड़ा मुझको दिखा जा, चांद सा मुखड़ा मुझको दिखा जा। आखिरी वक्त है तू अब आ जा। छोड़ मुझको किधर तुम
महाराज आज दिन तक तुम्हें यह संवाद नहीं सुनाया। जब सरवर सरयू चल पड़ रहा था तो धोखे से मेरे भाई के द्वारा उसका अंत हो गया और उसके माता पिता मुझे श्राप दे गए कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम जा रहे उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। हाँ, नहीं महाराज महाराज भागने की मुझे क्षमा करो बेटी सीता। महाराज 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 आगे बोलिए महाराज। वशिष्ठ जी आज अपनी आंखें नहीं खोलते। बोलिए वशिष्ठ जी। महाराज के केवल ही क्या भगीरथ महाराज 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 यह क्या औरत के महलों में शोक समागम, राज दरबार में अशांति? नहीं नहीं, यह तो स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास। है यह क्या, फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर करने वाली लीला। भैया राम का मन जाना, सीता माता का राजमहल को त्यागना। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। इस भयानक स्वप्न ने तो मुझे सोने तक नहीं दिया। भ्राता जी, आज आप बड़े घबराए हुए जान पड़ते हैं। कहिए, क्या बात है भ्राता जी? क्या बताऊं भैया, तुम देख ही रहे हो कि उस दिन से मेरा मन अधीर सा रहता है और आज के सपने तो मेरा सारा धैर्य ही धूल में मिला दिया। भैया, अवश्य ही कुछ अनहोनी होने वाली है। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्भूल होती है। अब भला उस पर क्या विश्वास।
भैया आप ज्यादा परेशान ना होइए, सब ठीक ही होगा। भगवान करे सब कुशल से हो। युवराज प्रणाम, युवराज प्रणाम। कल्याण हो। आपको गुरुदेव ने शीघ्र ही अयोध्या बुलाया है। क्या क्या भाई लक्ष्मण, राम और सीता मैया सब ठीक से तो है ना? महाराज आपको जल्दी बुलाया है। ये तुमने क्या जल्दी जल्दी की रट लगा रखी है? गुरुदेव का यही संदेश है कि आपको तुरंत बुला कर ले आओ। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बताऊं। ओह, वैसे मुख से काला पड़ा है। हाँ महाराज, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ। आपको गुरुदेव ने जल्दी बुलाया है। अच्छा अच्छा, और अपना मुंह बंद करो। चलो यहाँ क्या करो? चलो भैया शत्रुघ्न, नाना जी से आज्ञा ले ले। चलिए भ्राता जी। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे है। अयोध्या के निकट ये रंज के आसार कैसे है। चारों तरफ ये घाट के अंबार कैसे है। बड़े चारों तरफ ये घाट के अंबार कैसे है। में आता रख दूं
कि इस महानगरी की यह दुर्दशा किसने की है भैया? राजभवनों पर काल रूपी चीलें मंडरा रही है, सभी बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है वह दूर से ही चला जाता है और हमारे सामने तक नहीं आता भैया। वहां देखो भैया, सूर्य वंश का झंडा भी झुका हुआ है। लगता है अवश्य ही दाल में कुछ काला है। जी भ्राता जी, लक्षण तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। चलो भैया, शीघ्र चले। चलिए भ्राता जी। बेटा, क्या रोकता? बेटा भरत, वैसे तो उन्हें कोई रोक नहीं था, बस हाय राम, हाय लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? क्या कहा? भैया राम और लक्ष्मण भी, भैया राम और लक्ष्मण भी जी की सेवा में उपस्थित हैं। हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन जा चुके थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। और तुम्हें तो उन्होंने याद तक नहीं किया। यहाँ तक नहीं किया कि 4 पुत्रों के होते हुए भी अंतिम समय में पिता के पास कोई न रहा। माता ये तो बताओ, माता यह तो बताओ, भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो अपने पंजाना पड़ा? कृपया करके मां मुझे स्पष्ट बताओ। मातेश्वरी प्रणाम। सुखी रहो शत्रुघ्न। माता जी प्रणाम। चुप चुप जियो मेरे लाल। कहो, ननिहाल में सब कुशल से तो है? जय श्री माता जी, ननिहाल में तो सब कुशल से है, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। जय श्री बेटा राम, रास्ते की थकान दूर कर थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। कहो पिताजी कहाँ है? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ है और आप कहती है धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। यह माँ, आपने क्या नाटक लगा रखा है? कहती तो हूँ मेरे लाल, कुछ देर आराम कर लो, फिर सब हाल बताती हूँ। घाट बताऊंगी आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जो भी बात जिससे पूछता हूँ वह अटपटा सा उत्तर देता है। वहां भी आपने दूध भेजा, उसने भी जल्दी बुलाया के सिवा कुछ नहीं कहा, और यहाँ पे भी आपने जल्दी जल्दी की रट लगा रखी है। आखिर माँ आपने क्या बखेड़ा बना रखा है? बेटा, तुम्हें व्यर्थ ही बाल हाथ चढ़ गया है। कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस माता जी बस। यदि यह शब्द आपने दोबारा रहे तो मैं अपने प्राण यहीं दे दूंगी।
शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ है? बेटा, बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। मैं भागा, अंतिम समय में पिता के दर्शन न कर सका। भाई मैं रामचंद्र पहले जाऊंगी। और लक्ष्मण धन्य है जो अंतिम समय में पिताजी के साथ रहे। माता, माता, मुझे यह तो बताइए कि पिताजी को क्या रोग था? नहीं बताया गया। बेटा, शोक को त्याग कर अब मेरी बातों पर ध्यान दो। महाराज ने तो तुम्हें ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम को राज्य देने का फैसला कर लिया तथा मुझे तक ना पूछा। भला हो प्यारी मंत्रा का, उसने बस फिर क्या, मैंने राजा से अपने धोवर प्राप्त कर लिए। एक वर्ष से तुम्हारे लिए ये अयोध्या का राज्य। क्या कहा? अयोध्या का राज नहीं चाहिए मुझे। और दूसरे वर्ष से क्या मांगा? दूसरे वर्ष से क्या मांगा? बेटा, मैंने दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्षों का वनवास। राम का 14 वर्षों का वनवास का वनवास। माता, तूने ये इस कुकर्म से मुझे रघुवंश का सबसे कलंकित पुत्र बना। ये कहते हुए तेरी चिड़िया क्यों नहीं जल गई? तेरे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? इससे तो अच्छा होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन तुम अपने हाथों से नहीं नहीं। बेटा, ये तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी जी सही तो कह रही है। अब आप राज्य संभालिए। अच्छा, तो मालूम हुआ कि ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही भैया राम को वन भिजवाया, तूने ही एक वंश का नाश कराया। भई ओ दासी हृदय जली, अब हमें जलाने आई है। रुक्मी का जलता दीप बुझा, अब है आपकी सनातन नाई है। तू पावे में आरू चंदाले में, तू पावे में आरू चंदाले में, है तू बड़ी बेबी, है तू बड़ी बेबी।
से तेरे करूं तो चीर, तेरे करूं तो चीर। कुल यह सारा तूने बिगाड़ा, कुल यह सारा तूने बिगाड़ा। है तू अधम अरुणी, है तू अधम अरुणी। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी। रटे नाम रघुवीर, रटे नाम रघुवीर। ममता को जग माता को, ममता को जग माता को। तूने बनाया फकीर, तूने बनाया फकीर। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता। कहाँ लखन रणधीर, कहाँ लखन रणधीर। हरि तू पावन अरुचन डालन, हरि तू पावन अरुचन डालन। है तू बड़ी बेटी, है तू बड़ी बेटी। हाय रे, मैं मर गई। भलाई करने चली थी, यहाँ तो बुराई ही मिल गई। मर गई मैं, मर गई। हो दुष्टा, तू बेटा बेटा कहकर मेरे माथे पे कलंक का टीका न लगा, और मेरे इन कटे हुए घाव पर नमक न छिड़क। अरे ओ बेहया, तूने पिताजी के प्राण लिए। भ्राता रामचंद्र जैसे सच्चे धर्मात्मा, सीता माता जैसी सतवंती और लक्ष्मण जैसे भाग्य सेवक को तूने जंगलों की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया। तुझे तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? नहीं भरत, नहीं भरत, नहीं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है। यदि यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंच रही हो तो पिताजी आप भी सुन ले। आज से आपके इस अभागे पुत्र ने कैकेयी का त्याग कर दिया। कैकेयी का त्याग कर दिया, त्याग कर
हमारी सीता माता कैसे वनों में रहती होगी, कैसे वर्षा और धूप सिर पर अपने सहती होगी। दिन की तपती बालू में वो अत्यंत विकल होती होगी। रजनी के सूखे पत्तों पर हो या कांटों पर वो सोती होगी। वन में श्री राम सा भ्राता, लक्ष्मण जैसा पाता हो, जिस घर में कुबड़ी दासी हो और केकई जैसी माता हो। नहीं, ऐसा मत कहो भरत। इतने पर भी वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही था जीवन मुझ जैसे दुर्भागी ने? शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना। जहां हो पिता का दाह करम, चिता मेरी जला देना, चिता मेरी जला देना। ऐसा ना कहो भरत। नहीं छोड़ेगा, भारत में अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। शत्रुघ्न, आज के बाद मैं इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं इस कक्ष में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। चलो शत्रुघ्न, सुनिए सारा रथ का बिल्कुल पता नहीं, इस सारा रथ का बिल्कुल पता नहीं।
भरत से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप जैसी धर्मात्मा मां को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हो गया। मां, मैं आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूं कि मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। माता जी, क्या आपको यह विश्वास हो गया कि मैंने ही भाई रामचंद्र को वन भिजवाया और स्वयं राज्य पाने के लिए उस दुष्टा को सताया? क्या आप यही सोचती है कि भरत की आत्मा इतनी नीच हो गई है? इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो मेरी किस्मत का ही दोष है। मां, आपको पूर्ण अधिकार है। आप जो भी दोष लगाए वह मुझे स्वीकार है। मां, अगर मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा ना हुआ होता तो आपके विचार मेरे प्रति ऐसे ना होते। मां, आपके विचार मेरे प्रति ऐसे ना होते। अब केवल मौत ही इस शरीर को शांति दे सकती है। अन्यथा इस संसार में मेरा कोई भी सहारा ना रहा। ऐ मौत, तू ही मुझे अपने गोद में स्थान दे। हे परमेश्वर, तू ही मुझे मौत दे। बाकी तो सब मेरू बन गए हैं। साथ दे। मैं जा रहा हूँ पिताजी। यह क्या हुआ मेरे लाल? तुम्हें ये क्या हुआ? मैंने व्यर्थ ही कटु वचन कहकर तेरे कोमल से हृदय को दुखाया है। मैंने भाव वेश में आकर व्यर्थ ही तेरे कोमल से हृदय को दुखाया। रामचंद्र को विदा करके मैं आज तक तेरे ही सहारे जीवित हूँ। बेटा भरत, उठो, एक बार माँ कहकर पुकारो। उठो मेरे लाल, वीर होकर। प्राण मेरे क्यों आत्मघात पर तत्पर है? हम दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा यदि राम है अपना भरत, तू जीवन का सहारा है। वह यदि नैनों का है तो मेरे लाल, तू मेरे प्राणों का प्यारा है। बस माता जी, अब मुझे क्षमा कीजिए। अब तो मुझे जिंदगी की चाह भी नहीं है। जब पिताजी ना रहे और ना भाई राम यहाँ है, तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो फिर मेरे लाल कहाँ का विचार है? भी
बिना रघुनाथ के दीजे बिना नहीं दिल को करारी है, नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की करनी, हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है, सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एक बार पुजारी है, अवध एक बार पुजारी है। मुख मोहे राम से कीना, मुख मोहे राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है, ऐसी जननी हमारी है। धीरे 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 लाल बाबा माइक ऑफ रखा है। रात को मैंने स्वप्न देखा, भरत अपनी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं तथा उनके साथ तीनों माताएं भी आ रही हैं। हेलो
भैया भैया भैया। तो कहो भैया, तुम अचानक इस प्रकार आओगे इसका मुझे कोई अंदेशा न था। मेरे भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरे मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया, मुझे चरणों से अपने अलग क्यों किया। आए कौन सा कर्म हो गया, आए कौन सा खोटा कर्म हो गया। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। आप बैठे यहाँ और भरत है कहाँ, आप बैठे यहाँ और भरत है कहाँ। भैया भैया प्यारे भाई भरत कुछ ये कहने तो करो, प्यारे भाई भरत कुछ ये कहने तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी। किस तरह से तुम्हें भरम हो गया, किस तरह से तुम्हें ये भरम हो गया। इसकी सम के विचारों को छोड़ो भरत, इसकी समय के विचारों को छोड़ो भरत। कौन कहता है तुमसे बुरा हो गया, कौन कहता है तुमसे बुरा हो गया। मेरी अपनी परारत का दोषी है, मेरी अपनी परारत का दोषी है। जो बुरा हो गया या भला हो गया, जो बुरा हो गया या भला हो गया। भैया भरत, क्या शत्रुघ्न भी तुम्हारे साथ आया है? हाँ, शत्रुघ्न नहीं, तीनों माताएं और गुरुदेव भी उनके साथ आए हैं। भैया 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 आप नहीं चले आए। जो शत्रुघ्न,
कर लो भैया। भैया लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न, मेरा भाई। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। शत्रुघ्न, गुरुदेव प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती रहो। माता जी, पिताश्री तो कुशल से हैं। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। अखंड जुग जुग जियो मेरे लाल। हे ईश्वर, आज तेरा धन्यवाद करती हूँ जो मुझे आज मेरे हंसों की जोड़ी फिर गुरुजी देखने को प्रणाम। मिली। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। गुरुदेव, पिताश्री तो कुशल से हैं। बेटा राम, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है। आपके वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरुदेव ज्ञान का पिताश्री का सर्वनाश हो गया। पिताश्री पिताश्री अंतिम समय में आपके दर्शन भी न कर सका पिताश्री। पिताजी पिताजी आखिर आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? भैया भैया मन हाथ हो गए। पिताजी भैया 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 भरत, तुम बड़े भाग्यशाली हो भैया, जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में थे। बेटा, यह नर्थ तुम्हारे भाइयों के अनुपस्थिति में हुआ है। क्या बात है? अंतिम समय में चारों पुत्रों में से कोई भी पिताश्री के साथ न था। हे विधाता, कितना पिताश्री, अब हम किसके सहारे छोड़ गए?
बेटा अब अधिक ना रो, रोने से कोई फायदा नहीं, धैर्य धरो। प्यारे भरत, तुम इतना अधीर ना हो भैया, धैर्य धारण करो और अपने मन को शांत करके और कुछ राजकाज की बातें बताओ भैया। राधा जी, आप कृपा करके हमारे साथ वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा भैया। आप शीघ्र ही अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? पिताश्री की आज्ञा तो केवल मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है भैया। तुम जाकर अयोध्या में रात संभालो, मैं 14 वर्षों की अवधि के उपरांत तुम्हारे पास लौट आऊंगा भैया। राधा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या भरत इन दुखों को मुक्ति नहीं देगा? क्यों नहीं भैया, किंतु 14 वर्षों तक तुम्हें राज्य संभालना होगा, मेरी यही आज्ञा है भैया। खाना में खा गया हूँ। राधा जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है।
भाई